पीक एजुकेशन में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको फौरी ताकत और तवानाई हासिल हो तो बस चने और खजूर से बनी इस हैरत अंगेज़ तरकीब को ज़रूर आजमाएं। ये न सिर्फ आपको ज़बरदस्त ताकत और तवानाई देगी बल्कि जिस्म में खून की कमी को भी पूरा करेगी। दिल, दिमाग, हड्डियों और पट्ठों की सेहत के लिए ये किसी कीमती तोहफे से कम नहीं। ये बहुत कमाल की, निहायत आसान और बेहद सेहतमंद रेसिपी है। अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई लेनी है और उसमें 1 कप भुने हुए चने डालने हैं। चने डालने से पहले अच्छी तरह देख लीजिए कि उनमें कोई कंकड़ वगैरह मौजूद ना हो। फिर उन चनों को हल्का सा खुश्क भून लेना है। अगरचे उनको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इतना कि मिक्सचर में डालने पर ये अच्छी तरह पीस जाए। उनके छिलके हरगिज़ ना उतारें, क्योंकि इन छिलकों में फाइबर की भरपूर मिकदार होती है जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जब चने हल्के से भुन जाएं तो उन्हें निकालकर किसी ग्राइंडर या मिक्सर में डालकर बारीक पाउडर बना लें। अब दोबारा से वही मिकदार काफ़ी होगी, क्योंकि हमें उन्हें हल्का हल्का सा भूनना है। ठीक है, और उन्हें भूनना घी में है। अब आपने चूल्हे की आंच दरमियानी रखनी है, न बहुत तेज़ न बहुत हल्की। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता घी में हल्का सा भून लेना है ताकि ये क्रंची और क्रिस्पी हो जाए। ऐसा करने से उनकी शेल्फ लाइफ यानी महफूज रहने का वक्त भी बढ़ जाता है। इसलिए उन्हें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट ज़रूर करें। आज की ये रेसिपी यकीन जाने इंतहाई सेहतबख्श, लाजवाब और सबसे बढ़कर बजट फ्रेंडली है। अगर आप इसे बनाते हैं तो ये तमाम चीज़ें तकरीबन आपको 250 रुपये में यानी आपकी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। और अगर महंगी जगह से ख़रीदें तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये में बन जाएगी। हालांकि हम आम तौर पर एक बर्गर पर ही 300 रुपये खर्च कर देते हैं। तो अगर यही पैसे हम सेहतमंद चीज़ पर लगाएं, खुद भी खाएं, बच्चों और बुज़ुर्गों को भी दें, तो सबकी सेहत बेहतरीन हो जाएगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि उसका रंग हल्का सा बदल गया है, ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी तब्दीली आए तो उतार लें। उतारने के बाद उसे थोड़ा ठंडा होने दें, लेकिन याद रखें उसे ग्राइंडर में नहीं पीसना। अब हम लेते हैं खजूरें। मैंने यहाँ नरम खजूरें ली हैं, सख्त नहीं। जो भी अच्छी नरम खजूरें मिल जाएं वो ले लें। फिर उनके बीज निकाल लें और ऊपर की टोपी भी हटा दें। तमाम खजूरों को साफ़ कर लें। आपको मालूम है कि खजूर कुदरती तवानाई का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसमें कुदरती शक्कर, फाइबर, आयरन और पोटाशियम पाया जाता है, यानी ये ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ है। इसके फ़ायदे हैरान कर देने वाली है। अगर आपको कमज़ोरी महसूस हो रही हो तो सिर्फ 2-3 खजूरें रोज़ खा लेना ही काफ़ी है। अब मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप भी शेयर करता चलूँ। ये देखें, मैंने तमाम खजूरों की गठलियाँ निकाल कर साफ़ कर लिया। जिन लोगों में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी होती है उनके लिए ये नुस्खा किसी नेमत से कम नहीं। इसके लिए आप काले तिल लेने हैं, सफ़ेद नहीं। अब खजूर के 2 टुकड़े करें, उनमें एक टुकड़े में तिल भर दें और दूसरे टुकड़े से बंद करके सुबह के वक़्त खा लें। अगर आप उसे सुबह या शाम में खाएं तो चंद ही दिनों में आपके जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की सतह बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। अब खुद इसके ज़बरदस्त फ़ायदे महसूस करेंगे। अब हम रेसिपी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम खजूरों की मिकदार नाप लेते हैं। ये देखें, मैंने तमाम खजूरों को 1 कप में भरा है। 1 कप के बराबर खजूरें जिनके बीज पहले ही निकाल लिए गए, ताकि हमारी पूरी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने।
अब जो चने मैंने पहले पीस लिए थे उन्हें मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब हमें उन्हें दोबारा भूनना है, मगर इस बार घी में। इसके लिए आपने तकरीबन 3 चम्मच घी डालना है। घी डालने के बाद दरमियानी या हल्की आंच पर चनों को हल्का सा भून लें। ज़्यादा देर तक भूनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले ही ये हल्के से भुने हुए हैं। भुने हुए चने प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जो वज़न कम करने में मदद देता है और भूख ज़्यादा नहीं लगने देता। यह आयरन की कमी को पूरा करते हैं और शुगर लेवल को मुतवाज़न रखते हैं, यानी हड्डियों, दांतों और मजमूई सेहत के लिए चने बहुत फ़ायदेमंद हैं। अब जब आप उन्हें भूनें तो अगर महसूस करें कि घी कम है या मिक्सचर बहुत खुश्क हो गया है तो आप मज़ीद 2 चम्मच घी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ये रेसिपी कम घी में ही बेहतरीन बनती है। जब चनों पर हल्का सा घी लग जाए और वो सुनहरी सी हो जाए तो उन्हें उतार कर थोड़ा ठंडा कर लें। फिर एक प्याले में निकाल लें और अच्छी तरह ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद अब हम इसमें किशमिश शामिल करेंगे। 2 चम्मच 2 किशमिश शामिल करेंगे। 2 चम्मच तमाम ड्राई फ्रूट 2-2 चम्मच के हिसाब से डालेंगे। किशमिश के बारे में एक छोटी सी टिप, हमेशा छोटी किशमिश इस्तेमाल कर लिया करें। ये असल देसी किशमिश होती है और इसके फ़वाइद बड़ी किशमिश के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। जैसे छोटे बादाम ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, वैसे ही छोटी किशमिश ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखती है। अब हम इन तमाम भुने हुए अज्जा, चने, बादाम, तिल वगैरह को इसमें शामिल करेंगे। फिर इसमें वो खजूर का पेस्ट डालेंगे जो हम पहले तैयार कर चुके हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें ताकि खजूर का पेस्ट सब पर यकसा लग जाए। अगर आपके पास खजूर दस्तयाब न हो तो आप मिश्री यानी गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ को 2-3 चम्मच पानी में अच्छी तरह घोल लें, फिर छानकर मिक्सचर में शामिल करें। इस तरह भी रेसिपी बेहतरीन बनेगी। अलबत्ता अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या बहुत ज़्यादा हेल्थ कैंस हैं तो खजूर वाला तरीका ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। जब सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो आप उनके लड्डू बना लें। आप चाहें तो बग़ैर लड्डू बनाए जार में भी रख सकते हैं, मगर लड्डू बनाने से मिकदार मुनासिब रहती है। लड्डू छोटे साइज़ के बनाएं, बहुत बड़े नहीं। ये साइज़ बच्चों के लिए भी बिल्कुल मुनासिब है। अगर बच्चों को खुश्क मेवाजात पसंद नहीं तो उन्हें पीस कर मिक्सचर में शामिल कर दें। तमाम लड्डू हाथ से दबाकर गोल शक्ल में बना लें। ये देखें, सिर्फ 1 कप चने और खजूरों से काफ़ी सारे लड्डू तैयार हो जाते हैं। आप रोज़ सुबह 1 लड्डू खा सकते हैं। बड़े अफराद 2 लड्डू तक खा सकते हैं, जबकि बच्चों को 1 ही काफ़ी है। अगर दिल चाहे तो इसके साथ चाय पी लें या नीम गर्म दूध का 1 कप भी ले सकते हैं, लेकिन इस सेहतमंद रेसिपी के साथ थोड़ी सी वॉक या हल्की वर्जिश ज़रूर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।